हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हम अपना पिछला टॉपिक जो मैंने पिछली बार करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी में हम आज एक कंटिन्यू करेंगे। और आज हम कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बिना अलजेब्रिक फॉर्मूले के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रिक फॉर्मूले। अलजेब्रिक फॉर्मूले हो सकता है बच्चों आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हो, लेकिन एक बार मैं इसे जिस तरीके से आपको बताने जा रहा हूं, अगर उस तरीके से आप इसे देखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले इसमें हम a प्लस बी द होल पावर 2, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल पावर 2। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? देखो बच्चों, करना कैसे हो सुनना। एक नंबर है a और एक नंबर है 2, उन दोनों को ऐड करके टोटल पे पावर क्या की गई है? 2। ट्रिक सुनो, ये जो 2 है ना बच्चों, इसको पहले a पे ले आओ, a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर इस 2 को किस पे ले आओ? b पे ले आओ, प्लस लगा। देखो बच्चों, पहले देखो यहां पर क्या होगा, पहले प्लस, देन सेकंड टाइम भी प्लस एंड थर्ड टाइम भी। डिपेंड करता है थर्ड टाइम की थर्ड टाइम प्लस है कि माइनस। देखो बच्चों, इस a पे ले आए, फिर क्या लिखा हुआ बच्चों? प्लस। अब इस 2 को किस पे ले आओ? b पे ले आओ, b स्क्वायर। फिर बच्चों देखो प्लस। अब देखो बच्चों, इन तीनों को a b और ये नंबर है 2, इन तीनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2ab क्या आएगा बच्चों? 2ab। जैसे बच्चों आपने a प्लस बी दी पावर होल पावर 2 को आपने सॉल्व किया है, सेम हम इसका माइनस वाला भी करेंगे। a माइनस बी की पावर 2, a माइनस बी रेज्ड पावर 2। क्या? a माइनस बी रेज्ड पावर 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं बच्चों? देखो, इस 2 को a पे ले आओ, a स्क्वायर। बच्चों सेकंड टाइम भी माइनस प्लस ही आता है। देखो इस 2 को b पे ले आओ, लेकिन बच्चों प्लस लगा के b स्क्वायर। लेकिन बच्चों देखो, अब थर्ड पोजीशन पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिसाइड करता है यहां पर क्या है। इन दोनों के बीच में माइनस है, तो थर्ड टर्म पे क्या आएगा? माइनस। माइनस। देखो बच्चों, a b और 2 तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2ab हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको अच्छे से याद हो गया होगा बच्चों। अब हम देखो बच्चों, इसी में अभी ये a और b के टोटल के ऊपर पावर 2 थी। अगर इन्हें हम सेपरेट कर दें, दैट इज इसको अलग अलग कर दें, तो क्या इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो देखो बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ ले कि a रेस टू पावर 2 माइनस b रेस टू पावर 2, देखो बच्चों इन दोनों में अंतर देखना है। क्या है? इन पर पहले ऐड किया गया है, देन पावर 2 रखी गई है। यहां पे पहले पावर चढ़ाई गई है और उसके बाद क्या किया गया है? सेपरेट। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, इसे स्टार मार्क कर लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है बच्चों। ट्रिक बता रहे हैं, एक बार आप इधर साइड में देखें। अगर आपसे कोई पूछे बच्चों a रेस टू पावर n माइनस बी रेस टू पावर n, कोई भी अलग अलग नंबर दिख जाए, उस पे सेम पावर दिख जाए, क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी अलग अलग नंबर दिख जाए और उस पे सेम पावर दिख जाए, एक बार इसकी पावर को भूल जाइए, एक आंसर आपको मिल जाएगा, पक्का है। इसकी पावर को क्या करिए? भूल जाइए। तो क्या आएगा आंसर बच्चों? इसके आंसर में एक आंसर तो ये आएगा a माइनस बी। क्या किया आपने? इसकी पावर को हटा दिया। तो ये ट्रिक याद रखना, कुछ भी पावर हो, कुछ भी, लेकिन सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 200, और बीच में माइनस। माइनस भी आ सकता है और प्लस भी आ सकता है, दोनों ही केस में याद रखेंगे। अगर कभी आपसे कोई बोले कि अलग अलग नंबर है, उन पे सेम पावर है, तो उसका एक आंसर सीधा क्या निकालोगे? पावर को हटा दीजिए। आ गया समझ में? तो देखो बच्चों, अब यहां क्या करने वाले हैं हम? a रेस्ट टू पावर 2 एंड b रेस्ट टू पावर 2 और पे माइनस। अब देखो बच्चों क्या करना है, पहले तो इनकी पावर को हटा दीजिए, तो क्या आएगा? a माइनस बी। और दूसरा आंसर बच्चों याद रखेंगे, इसी माइनस में इसकी जगह क्या लिख दीजिए? प्लस a प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। तो
देखो बच्चों, सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या सर यहाँ प्लस वाला ही फॉर्मूला होगा? तो जवाब है नहीं। कारण सुन लो क्यों। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप बनाने चलोगे तो यहां से भी बन जाएगा और यहां से भी बन जाएगा। तो एक ही चीज के दो फॉर्मूले होना, आप जानते हो फॉर्मूले वो चीजें होती है जो फिक्स होती हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, जिसके अलग अलग मतलब निकल जाए वो फॉर्मूला थोड़ी कहलाता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहना बेकार है। क्यों? क्योंकि वो यहां से भी बना सकते हैं और यहां से भी बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है स्क्वायर रिलेशन के फॉर्मूले। अब हम क्यूब पे आते हैं, टोटल पे पावर 3। बच्चों इस फॉर्मूले की ट्रिक सुन लो बच्चों, कभी भी आपको दो नंबर को जोड़ के या सब्ट्रैक्ट करके पावर चढ़ाए तो उसके फॉर्मूले में कितनी टर्म्स आती हैं वो कैसे डिसाइड होता है। जैसे देखो बच्चों, इस फॉर्मूले पे देखो, यहां पे पावर में कितना है 2, तो यहाँ टर्म्स कितनी है, एक ज्यादा। देखो 1 2 3, कितनी टर्म्स आई 3। जितनी पावर होती है टोटल के ऊपर, अलग अलग पे नहीं बच्चों, अलग अलग की बात नहीं हो रही है, टोटल पर जितनी पावर होगी टर्म्स उससे एक ज्यादा होगी। अब बताइए बच्चों, यहां पर क्या है, दो नंबर को जोड़ के पावर कितनी चढ़ी है 3, तो टर्म्स कितनी आएगी 3 + 1 4, यहाँ 4 टर्म्स आएंगी। और उसकी मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं बच्चों, देखो कैसे। वही तरीका है बच्चों, देखो क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं करना है, सब बनाना सीखेंगे। इस 3 को ए पे ले आइए, ए क्यूब, फिर क्या लिखा हुआ बच्चों प्लस, फिर इस 3 को बी पे ले आइए, बी क्यूब, फिर प्लस। ट्रिक देखो बच्चों, आगे सुनना, आपने एक बार इस 3 को इस पे लाए, इस 3 को इस पे लाए, अब वही तरीका, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए बी और 3। तो बच्चों कैसे लिखेंगे 3ab, क्या 3ab। और बच्चों इस वाले को रिपीट करके लिखना है, एक बार नहीं लिखना है, इसको कितनी बार लिखना है 2 बार। क्यों? कितनी पावर है 3, तो टर्म्स कितनी आएगी 4, तो 1 2 3, एक और चाहिए, इसी को बच्चों वापस लिख दो। अब बच्चों मन में सवाल आएगा, सर ये तो दोनों सेम है, तो ये सेम कैसे हुए? तो बच्चों इन दोनों को अलग करने के लिए हम एक ट्रिक लगाने वाले हैं। इन दोनों को अलग दिखाने के लिए एक बार ए पे स्क्वायर लगा दो और एक बार बी पे स्क्वायर लगा दो। अरे आ रहे हैं ना बच्चों, बहुत आसान है, बहुत इजी है, इसको याद रखें। बच्चों इसका माइनस का फॉर्मूला देखो, अगर इसी के बीच में माइनस आ जाए, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों। ये जो प्लस वाला फॉर्मूला देखा था ना, इसके फॉर्मूले में मिडिल बीच में कौन है, ये दोनों बीच में है ना बच्चों, तो बस यहां माइनस लगा दीजिए और आपको माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपको प्लस का फॉर्मूला याद है और माइनस का बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो बीच में दिख रहे हैं, बीच में कौन है बच्चों, ये दोनों बीच में है ना, इन दोनों के साथ में क्या लगा दीजिए, ओनली माइनस, और फॉर्मूला सेम। क्या लगेगा बच्चों बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखो यहाँ माइनस लगा दिया इसके साथ, बीच में दोनों है ना माइनस, यहाँ भी माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab। देख लो इन फॉर्मूले में क्या है, कुछ नहीं है बच्चों, यहां पर बीच में क्या है प्लस और यहाँ बीच में क्या है माइनस। इसे कॉपी करो तो आगे बढ़े। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। बच्चों आपने देखा a प्लस बी की पावर 3, टोटल पे पावर 3 देखी, लेकिन मन में सवाल आता है सर ऐसा हो जाए तो a रेज टू पावर 3 प्लस b रेज टू पावर 3। देखो बच्चों अलग अलग पे पावर, पहले क्या था टोटल पे पावर 3 थी। अच्छा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर दो नंबर अलग अलग दिख जाए और उनपे सेम पावर चढ़ जाए तो उसका आंसर याद करने की ट्रिक है क्या, एक आंसर तो पावर भूल जाइए, सीधा क्या लिख दीजिए a प्लस बी। ये ट्रिक बताई थी, याद करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने कहा था, अलग अलग नंबर दिख जाए और उस पर सेम पावर दिख जाए तो आपको एक बार इनकी पावर को भूल जाना है, पावर नहीं है तो क्या बच गया a प्लस बी। और दूसरा आंसर निकालने की ट्रिक सुन लो बच्चों, बाहर a प्लस बी है ना, तो अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, याद करवाया मैंने,
अगर बाहर a प्लस बी है तो अंदर क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर में 2ab होता था ना 2ab, लेकिन आपको उसका 2 को हटा देना है, 2ab नहीं बच्चों, ओनली क्या लिखेंगे ab। बच्चों ये फॉर्मूले याद करने के तरीके हैं, आप चाहे तो इन्हें तरीके बना के याद कर लें, अगर आपकी याद करने की क्षमता है तो इसे याद कर ले, आपको याद तो करना ही पड़ेगा और इसका कोई तरीका नहीं है। मैं तो आपको बस इतना बता रहा हूं, एक बार जब भी अलग अलग पे आपको पावर दिख जाए तो पहले तो पावर भूल जाइए, एक आंसर आ जाएगा। दूसरा आंसर कैसे लिखते हैं, जो अंदर दिख रहा है ना उसका माइनस वर्जन, यानी a प्लस बी है तो अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, लेकिन जो 2ab में 2 आता है उसे हटा देना है। अब देखो बच्चों, बच्चे पूछते हैं सर a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए तो बच्चे इसका भी पता था, मैंने क्या बताया, जब भी अलग अलग पर सेम पावर दिख जाए, क्या दिख जाए, सेम पावर दिख जाए, तो पावर को भूल जाए, क्या बचा बच्चों, a माइनस बी। दूसरा ब्रैकेट, बच्चों दूसरे ब्रैकेट में आंसर लिखना बड़ा आसान है, बाहर क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, तो अंदर किसका होल स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन क्या भूल जाएंगे, 2ab का 2 भूल जाएंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। सही है बच्चों, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 को कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।